So this is the Raisen Fort. So we will explore today Raisen Fort, top on a hill. आजाओ। रायसेन फोर्ट की स्थापना 11वीं शताब्दी में की गई थी, जिसका नाम रायसेन राजनिवास या राजवासिनी नाम से बदलता बदलता हुआ रायसेन किला हो गया। So this is the long stretch which we have to walk to reach the Raisen Fort. You can see the ramparts. इसमें 9 दरवाजे और 13 बुर्ज हैं। इसको सलामे डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने गुन्नारगढ़ और फतेहगढ़ फोर्ट भी बनवाए हैं। See the view of the Raisen city. बादलों से छनता हुआ सूरज। रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री हम ऊपर चलकर डिस्कस करेंगे। संरक्षण के अभाव में किले की हालत जर्जर हो रही है। दिस इज द फर्स्ट एंट्रेंस गेट। इसमें मुख्यतः 4 महल हैं। बादल महल भी प्रमुख है, और देख सकते हैं इस किले को क्या, हाँ, बादलों से छन के। दूर हमारी कार खड़ी हुई है पार्किंग में। किले का शानदार इतिहास रहा है। बादशाह आलमगीर सेकंड के समय भी ये एक सरकार हुआ करता था रायसेन, जो मालवा सूबे में हुआ करता था। मालवा सूबे की राजधानी थी उज्जैन, और इस पर भोपाल के तृतीय नवाब का भी शासन रहा है। और इस किले पर रानी दुर्गावती, राजा संग्राम शाह, उन्होंने भी इस पर शासन किया है। उसके बाद ये राजपूतों के हाथ में आ गया था। और इस किले से जुड़ी हुई अनेक कथाएं प्रचलित है कि राजा पूरनमल ने अपनी पत्नी रत्नावली की गर्दन काट दी थी, ताकि वो संभावित हार के बाद दुश्मनों के हाथों में नहीं पड़ सके। ये सब दूर सेना को देखने के लिए बनाया है। This is the viewing towers. Wow. हर जगह से आपको अलग अलग चीज दिखेगी। See the first entrance gate, this Chhatri, and the next upcoming gates of the fort. Multiple ramparts are there. This is the viewing stage, either for cannons or for
to assume the forwarding armies of the enemies. चलिए अंदर चलते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा भी यहाँ पर 4 महीने तक सीज डाली गई थी, तब भी राजा इसको जीत नहीं पाया था सही तरीके से। दिस इज द सेकंड ब्यूटीफुल गेट ऑफ द रायसेन फोर्ट। और फिर शेरशाह सूरी द्वारा धोखे से इस किले को जीता गया और राजा पूरनमल अपनी लड़ाई हार गए। सीधे इतिहास आप देख सकते हैं, जीवंत इतिहास। काफ़ी वीडियो चैनल्स और टीवी चैनल्स द्वारा ये दर्शाया जाता है ये किला एक हॉन्टेड किला है और यहाँ पर एक पारस पत्थर पाया जाता है जिसकी सुरक्षा एक जिन्न करता है। और उस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर रात में तांत्रिकों के साथ आते हैं और किले की दीवारों को खोदते हैं, तालाब को खोदते हैं, उसमें पारस पत्थर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि विज्ञान का ज़माना है, पारस पत्थर एक मिथक है जिसके आसपास संभावनाओं की खाइयाँ खोद दी गई है, जिसके वशीभूत होकर इंसान अंधविश्वास में जो हमारी पुरा संपदा है, हमारा इतिहास है, उसको खोद खोद कर नष्ट कर रहे हैं। उसी तरह एक काफ़ी प्रचलित कहानी, सी द फंगस ऑन द स्टोन्स। इन पत्थरों ने एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास देखा है। अकबर, शेरशाह सूरी, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, राजा पूरनमल, रानी रत्नावली, सबको इन्होंने इस किले में जीते हुए देखा है। One more stage from where you can enjoy the lower views of the fort and the city. And this is the third gate, imposing third gate of the रायसेन फोर्ट। यहाँ राजा रायसेन का राज्य था। इम्प्रेग्नेबल फोर्ट, रायसेन फोर्ट। आप आइए, यू विल फील इंक्विजिटिवनेस अबाउट द हिस्ट्री। आप देख सकते हैं एक अभिलेख लिखा हुआ है। और ये सेनाओं या सिपाहियों के रहने के लिए आवास बने हुए हैं। जब आक्रमण होता था तब यहाँ से सिपाही दुश्मन सेनाओं पर वार करते थे। यहाँ पर एक पीर बाबा की मज़ार भी है और शिव मंदिर भी है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है। Monkeys are sitting. Like defending their small residence which they have made here. किले हमेशा इतिहास के साक्षी रहे हैं।
So this is the fort complex area. We are entering the different palaces of the fort. So this is the small मीनार यहाँ पर बनाई हुई है, और रायसेन किले का इतिहास एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। रायसेन नाम संभवतः राजवासिनी अथवा राजशयन अर्थात राजा का शाही निवास शब्द का अपभ्रंश है। वहीं जनश्रुति के अनुसार किले के प्रथम संस्थापक राय सिंह के नाम पर किले का नाम पड़ा। यह स्थान आदिकाल से ही मानव की निवास स्थली रहा है। इस पहाड़ी तथा आसपास के क्षेत्र में आदि मानव निर्मित शैल चित्र हैं। रायसेन अवंतिका महाजनपद का एक भाग था। पुरातात्विक सर्वेक्षणों में यहाँ से 5वीं व 6ठी शताब्दी के अवशेष प्राप्त होते हैं। परमार कालीन 10वीं व 11वीं शताब्दी स्थापत्य खंडों के अवशेष किले की दीवारों आदि में यत्र तत्र चुनाए हुए दिखाई देते हैं। ये किला वर्तमान स्वरूप में स्थानीय राजपूत शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। किले की सामरिक स्थिति तथा विदिशा से गुजरने वाले प्राचीन राजमार्ग के कारण इतिहास में इस किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13वीं शताब्दी से ही दिल्ली के शासकों के आक्रमण का शिकार होता रहा। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने परमारों से सन 1234 में इस किले को हस्तगत कर लिया। सन 1293 ईस्वी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस किले पर आधिपत्य था। इसके उपरांत तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने रायसेन किले पर अधिकार कर उसे सागर में मिला दिया। 15वीं शताब्दी में जब मालवा की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस किले ने, तब यहाँ मांडू के सुल्तान का आधिपत्य था। रायसेन के स्थानीय शासक राजपूत थे। इनके 9 शासकों की वंशावली में सिलहरी नामक राजा सबसे अधिक लोकप्रिय था, किंतु सन 1528 में सिलहादी को मांडू किले में कैद कर लिया गया और ये किला सिलहादी के भाई लक्ष्मण सेन के आधिपत्य में आ गया। सन 1532 में गुजरात के बहादुर शाह का अधिकार हो जाने से ये किला उसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। सन 1543 में जब इस वंशावली का राजा पूर्णमल शासन कर रहा था, तब दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी 4 माह तक किले की घेराबंदी करने के बाद किले पर अधिकार कर पाने में सफलता प्राप्त की। सम्राट अकबर के राजत्व काल में सन 1575 में यह किला मुगल साम्राज्य का सूबा बन गया। मुगल शासक औरंगजेब ने किले के सामरिक महत्व को देखते हुए किले की दीवारों की मरम्मत करवाई। मुगलों के पतन के उपरांत 18वीं सदी में ये किला भोपाल रियासत के अधीन हो गया। जल्द ही अमीर पिंडारी और फिर 1816 में अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया। रायसेन किले के ऐतिहासिक महत्व में स्थापत्य को देखते हुए भारत शासन ने सन 1951 में से राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। सो दिस इज द ब्यूटीफुल Raisen Fort, and this animal is sleeping here. अब देखिए भव्य महल बनाए हुए हैं राजपूत राजाओं द्वारा और अनेक मुगल शासकों द्वारा, और ये श्वान यत्र तत्र फैले हुए हैं और अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। यह है किले का पूर्वी भाग। किले की दीवार धरातल से 61 मीटर ऊंचाई पर निर्मित है। यह क्षेत्र ठोस मजबूत किले की दीवारों से चारों ओर से घेर दिया गया, जिसमें प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वारों का प्रावधान रखा गया। यहाँ अनेक इमारतें यथा प्रशासन, आवास, धार्मिक कार्यों तथा सुरक्षा हेतु निर्मित की गई है। किले के इस पूर्वी मुहाने पर आप प्रेमिया मंदिर, मोतिया तालाब, मदागन तालाब, बादल महल, रानी महल, झिंझरी महल, बारादरी, इत्रदान, तोपें, पीर सलाउद्दीन की दरगाह तथा धोबी महल देखेंगे। इन स्थलों को देखते हुए आप लगभग 600 मीटर का पथ पूर्ण करेंगे। यहाँ से दूसरी ओर किले के पश्चिम भाग में गाड़ी दरवाज़ा, कचहरी, डोला, डोली तालाब तथा अन्य दर्शनीय इमारतें हैं। सो ये किले का पूर्वी भाग है। लेट अस एक्सप्लोर दिस। पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। डॉग्स और ये बूच रेस।
See the ornamentation work done on it. तो ये है शिव मंदिर, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर ये टैंक नुमा कोई संरचना है। नीचे जाने के लिए कोई तहखाना टाइप एक जगह है। इसकी स्थापत्य से ऐसा लगता है कि कोई और दूसरी संरचना रही हो पहले। So this is the शिव टेम्पल। ब्यूटीफुल निशेस बनाए हुए हैं। काफी पिलर्स, सामान्य कलाकारी की गई है पिलर्स के टॉप पर। इस तरह के 3 तरह के पिलर्स होते हैं, डोरियन, आयनिक एंड कोरियंथल। So that thing is not found here. These are the simple pillars. Let us explore the Shiva temple here. एक महाशिवरात्रि को यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा प्रकट करने आते हैं। और ये पुराना शिव टेम्पल है, देख सकते हैं आप। 2 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है और साइड में नंदी और काफ़ी पुरानी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, पूजा की हुई है। अभी लॉक्ड है। ये 2 एग्जिट हैं यहाँ पर। सो लेट अस। सिंपल कारीगरी यहाँ पर की गई है। और ये दूसरे महल देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं बाहर। सो यहाँ पर भी एक छोटी छतरी है और एक कैंटीन बनाई हुई है। और किले का बैक पार्ट है। सी स्मॉल पपीज। और यहाँ कोई भवन रहा होगा जो टूट गया है। और ये किले का पीछे का भाग है। ये शिव टेम्पल। तालाब बनाया हुआ है यहाँ पर एक। विद इन किले के अंदर ही है, तो पानी साफ सुथरा नहीं है। ये बैक पार्ट है किले का। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस पार्ट गाइस। बाय।